नमस्तस्यै 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 नमो। उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कानपुर की सुप्रिया शुक्ला ने कर दिखाया। संगीत और कला में रुचि रखने वाली सुप्रिया शुक्ला ने संगीत की दुनिया में उत्तर प्रदेश में भी अपना एक नाम कमाया। मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूँ जिनका नाम डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला है, जो बाल्यकाल से ही निरंतर एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ इनकी गायन में भी विशेष रुचि रही है। आपने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अनुमोदित गायिका के रूप में रेडियो एवं दूरदर्शन पर कई प्रोग्राम किए हैं। गायन के साथ साथ अपने अभिनय के प्रति लगाव के चलते आपने कई मंचों पर नाटकों में भी भाग लिया, जिनको दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया गया, जिसके लिए आपको समय समय पर पुरस्कृत भी किया गया। इसी श्रृंखला में विश्वविद्यालय ने उन्हें एमए में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सुप्रिया जी ने 34 वर्ष VSSD महाविद्यालय कानपुर में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष तथा प्रधानाचार्य के रूप में एक सफल कार्यकाल पूरा कर वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुई। प्रायः लोग सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने जीवन के बचे हुए वर्षों को अंतिम समय मानते हुए उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, परंतु सुप्रिया जी ने अपने जीवन की दूसरी पारी को अपने पति ज्ञानेंद्र शुक्ला जी के साथ मिलकर अपने गायन से एक आनंददायक एवं रोमांचक यात्रा आरंभ की है। सुप्रिया ज्ञानी के नाम से आपका एक YouTube चैनल है, जिसमें सुप्रिया जी के गाए हुए गानों के 90 वीडियो पोस्ट हो चुके हैं। इन वीडियो का निर्देशन एवं फिल्मांकन आपके प्रति ज्ञानेंद्र जी करते हैं। सुप्रिया जी का मानना है कि जब हम अपनी दूसरी पारी में लगभग सभी मूल्य पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें इस समय का सदुपयोग कर अपनी उन सारी प्रतिभाओं को जो जीवन के कर्तव्यों के निर्वहन से सुषुप्तावस्था से चली गई थी, पुनः जागृत कर एक नए सिरे से जीवन की दूसरी पारी शुरू करनी चाहिए, जिससे निश्चित रूप से मन आनंदित रहेगा। यदि मन आनंदित रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जिसके फलस्वरूप हम दूसरों को प्रसन्न कर सकेंगे। आप देख रहे हैं भारत 21 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला, MA PhD। शिक्षा के साथ साथ इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल करी है। शिक्षा के साथ साथ इनको संगीत में भी काफ़ी रुचि है, संगीत में भी काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। आइए जानते हैं आज। नमस्कार जी, मैं सुप्रिया शुक्ला। मैं यहाँ VSSD कॉलेज में करीब 34 वर्ष कार्यरत रही। पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश थी 17 साल, उसके बाद बाकी के 17 साल एज वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल मैंने कार्य किया। 2017 में मैं सेवानिवृत्त हुई। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद मैंने पुनः जो मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, रुचि थी, उसको मैंने पुनः जागृत किया और फिर से प्रैक्टिस की, रिहर्सल्स किए और फिर मैं गाने लगी। आज एक चैनल है YouTube पे मेरा, सुप्रिया ज्ञानी के नाम से, जिसमें 90 वीडियो पोस्टेड हैं। ये जो यात्रा रही मेरे म्यूज़िक की, ये बहुत पहले से शुरू हो गई थी। बचपन में ही मैंने म्यूज़िक सीखा था। पंडित अफजाल खां साहब से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद काफ़ी गैप हो गया, उन्होंने मेरा ऑडिशन भी कराया AR में, तो मैं वहाँ AIR ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मेरे कई प्रोग्राम्स भी हुए। उसके पश्चात कुछ गैप आया क्योंकि विवाह हुआ, फिर विवाह के बाद कुछ और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी, सर्विस की भी ज़िम्मेदारियाँ थी, बहुत कमिटमेंट्स थे, तो थोड़ा छूट गया। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं
और मुझे बहुत प्रोत्साहित करते रहे। और बीच बीच में मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी मिले, लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि वो निरंतर चल नहीं पाया। मैंने काशीनाथ बोडस जी से भी थोड़े दिन शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका अकस्मात निधन हो गया, जो कि बहुत दुखद था। उसके बाद गुलाम दस्तगीर खां साहब से भी मैंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से कुछ लगातार मेरा ये यात्रा, मेरा सीखना हो नहीं पाया। मैडम, रुचि आपको कब से रही है संगीत में? रुचि तो बचपन से रही है, और बचपन से ही मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता था गाने सुनना। खासकर से वो लता जी के गाने सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। लता जी, आशा जी, गीता दत्त जी, ये मेरे आइडल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और उसके बाद से ही मैंने, पहले तो मैंने लंबे लंबे बड़े बड़े डायरीज़ मेंटेन करती थी, हर गाने के बोल लिखती थी, सारे गाने मुझे याद थे, इंटरल्यूड्स भी याद रहते थे। फिर वो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर से मेरे हस्बैंड ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे, और मैं गाने लगी और प्रैक्टिस किया, रिहर्स किया। अब मेरे गुरुजी भी हैं, उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि मैं गा रही थी, रिकॉर्डिंग भी करा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा इसका एक संग्रह होना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों ने एक यूट्यूब में सुप्रिया ज्ञानी के नाम से एक चैनल शुरू किया, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया आज 90 वीडियो हैं। ख़ास बात यह है कि मेरे हस्बैंड वीडियोस बनाते हैं, मैं गाती थी और मेरे हस्बैंड वीडियोस बनाते रहे। और ये जो 90 वीडियो हैं, इसमें सब मिक्स्ड हैं, मतलब ज़्यादातर तो कवर सॉन्ग्स हैं जिनको कवर कहा जाता है। कुछ कैरियोके पे गाए हैं, कुछ ट्रैक्स पे भी गाए हैं, लता जी के गाने, आशा जी के गाने, गीता दत्त जी के गाने, और कुछ बहुत सारे भजन हैं, त्योहार के हिसाब से भजन भी गाए हैं। जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। तो मैं लता जी को बहुत बहुत पसंद करती हूँ, पूरी दुनिया उनको पसंद करती है, और वो मेरी फेवरेट रही हैं हमेशा। और ज़्यादातर मैं लता जी के ही गाने गाना पसंद करती हूँ। तो मैडम, आपको कोई गाना पसंद होगा जो आपको खूब पसंद हो, वही कोई गाना एक सुना दीजिए दर्शकों को। देखिए, गाने तो उनके सब अच्छे हैं, सभी पसंद हैं, लेकिन अभी हाल ही में जन्माष्टमी में मैंने उनका एक भजन गाया था, जो कुछ थोड़ा मैं सुना देती हूँ। बाजे रे बाजे, बाजे रे बाजे, बाजे रे बाजे रे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे। देखिए, सुनिए, आपने डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला की बहुत ही सुंदर आवाज़
बचपन से ही संघर्ष करती रहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में, सरकारी पदों में रहीं, उसके साथ संगीत में भी रही हैं, संगीत में भी रुचि है। मैडम, अगर आपको मौका मिला तो आप कुछ करना चाहती हैं? क्यों नहीं, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आगे बढ़ सकूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे गा सकूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैडम, आपने अभी तक प्रोग्राम कहाँ कहाँ किए हैं? प्रोग्राम्स तो काफ़ी करे हैं मैंने, लेकिन यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगी एक विशेष कार्यक्रम का जो मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसके उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया था डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया की जन्म जयंती पर। वहाँ पे मुझे एज स्पेशल गेस्ट, स्पेशल आर्टिस्ट इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे मैंने गाया था स्टेज पे, और वो सौभाग्य से बहुत ही अच्छा गाना रहा और लोगों ने मुझे खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़े होके तालियां बजाई और वंस मोर का नारा भी मैंने सुना। तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम था जिसमें बहुत बड़ी ऑडियंस थी, बहुत लोग आए थे। इसके अलावा मुझे कई जगह स्टेज पे सम्मानित भी किया गया है और परफॉर्म भी मैं कर चुकी हूँ बहुत जगह। मैडम, आप अपने गाने खुद लिखती हैं क्या? देखिए, कुछ तो मैंने बताया मैं कवर गाती हूँ, जैसे लता जी का, आशा जी का, गीता दत्त जी का। कुछ भजन गाए हैं उन्हीं के, कुछ बन्ना बन्नी के फोक संगीत जिसको कहते हैं, लोक संगीत, बन्ना बन्नी के गीत, सोहर के गीत वो गाए हैं। वो सारे गीत मेरे हस्बैंड लिखते हैं, श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, वो लिखते हैं और फिर हम लोग उसको संगीतबद्ध करते हैं, करवाते हैं और रिकॉर्डिंग होती है। अभी आप देख रहे थे सुप्रिया शुक्ला जी को, जिन्होंने बताया कि इनका हस्बैंड का काफ़ी सहयोग रहा है। अब इनके हस्बैंड से भी हम कुछ खास बातचीत करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला हूँ और ये मैं जो आपके मेरे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर सुप्रिया शुक्ला, मैं सौभाग्य से उनका पति भी हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी पत्नी जो हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहती, हमेशा बैकफुट पे रहती हैं। तो इसलिए इतनी सारी प्रतिभाएं होते हुए भी ये अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाई हैं। अगर कोई और इनकी जगह होता तो जितनी प्रतिभा है और जिस तरीके का गायन इनका है, वो अभी तक मैं इस शहर की बात नहीं, इस प्रदेश की बात नहीं कह रहा, अभी तक ये पूरे भारतवर्ष में इनकी पहचान बन सकती थी। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो मचल के रो न दूं कहीं ऐसे कोई रूठता। हाँ, वो इसके लिए मैं ये कहूँगा एक संयोग भी ऐसा होता है। और लेकिन अब और हम लोग इस समय दोनों लोग हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, तो सीनियर सिटीजन ज़्यादातर इस उम्र में आके 60-65 के बाद एक कुंठा में ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ने अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया है। ये हम लोग दूसरी पारी खेल रहे हैं और ये पारी में हम लोग चौवे छक्के लगा रहे हैं और हम लोग को किसी भी तरीके का और बहुत ही आनंदित रहते हैं और समय हम लोगों का बहुत अच्छा बीतता है। मैं कुछ गाने लिखता हूँ जो भजन भी होते हैं, बन्ना बन्नी भी होते हैं, और उसको फिर हम लोग कंपोज करते हैं, संगीतबद्ध कराते हैं और फिर हमारी पत्नी उसको गाती हैं। और इसके साथ साथ ये जो मैंने वीडियो बनाना सीखा, मैंने वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब में गया। पहले मैंने अपने मोबाइल से बनाता था, फिर मैंने बहुत खर्चा नहीं करना चाह रहा था
रिटायर्ड लोग हैं, पेंशन पे रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने एक कैमरा भी ख़रीदा। हमारे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए। दो बेटे हैं जो सिंगापुर में रहते हैं, और हमारी जो बहुएं हैं, बेटा शांतनु है, उसकी जो बहू है उसका नाम निष्ठा है, छोटा बेटा शिवानु है और उसकी बहू का नाम शिल्पा है। चारों लोग, और यहाँ तक कि हमारी छोटी छोटी पोतियाँ हैं सूही और एका, उन सबका इतना सपोर्ट रहता है, सब इतना एक्साइटेड रहते हैं, व्हाट्सएप पे इतना इनकरेज करते रहते हैं सुप्रिया जी को और मुझे, और बहुत, तो वो सब देख देख के हम लोग और मोटिवेट होते रहते हैं और कुछ आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ, मतलब हम लोग का प्रयत्न यही रहता है कि कुछ इनकी आवाज़ दूर दूर तक जा सके, पहचान बन सके, इनकी पहचान, और हर एक आदमी, कोई भी आदमी जो होता है, कोई भी कलाकार होता है, वो 2 तालियों का मोहताज होता है। अब इस जो हर एक आदमी को अगर कुछ वाहवाही मिल जाती है तो वो उस वाहवाही को बनाए रखने के लिए बराबर ही प्रयत्नशील रहता है। धन्यवाद। मैडम, हस्बैंड के लिखा द्वारा एक गाना दर्शकों के लिए। मेरे हस्बैंड ने कई गाने लिखे हैं, भजन लिखे हैं, सोहर लिखे हैं, बन्ना बन्नी लिखे हैं। एक बहुत ही मजाकिया गाना उन्होंने लिखा है, सैया सासू को अपने संग रखूंगी। सैया सासू को अपने संग रखूंगी, सैया सासू को अपने संग रखूंगी। जो झगड़ेगी वो मैं भी झगड़ा करूंगी, जो झगड़ेगी वो मैं भी झगड़ा करूंगी। लेकिन सासू को अपने संग ही रखूंगी, लेकिन सासू को